रिप वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन बिना कोई बकचोदी के शुरू करती। यहाँ एक राउटर ले लेती है, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करती है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेती है, एक यहाँ करती है, एक यहाँ लगाती है। फिर इसके बाद हम लोग 2 स्विच लेती 2950 सीरीज़ की, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करती है, एक यहाँ लगाती है, एक यहाँ लगाती है। फिर इसके बाद हम लोग को पीसी चाहती है, इस पीसी के लिए हम लोग कंट्रोल दबा के पीसी सिलेक्ट करती है, एक यहाँ लगा लेती है, एक यहाँ लगा लेती है। अब हम लोग को राउटर में स्विच राउटर में पोर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम लोग राउटर को क्लिक करती, वो खुल जाती है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हम लोग और बड़ा हो जाती। फिर इसको जूम इन कर लेती ताकि तुमको सब बड़ा बड़ा दिखती। राउटर को ऑफ करती और पोर्ट उठा के यहाँ लगाती और दूसरा पोर्ट यहाँ लगाती। राउटर को ऑन कर देती है, उसको कट कर लेती। इसी तरह दूसरे राउटर पे क्लिक करती, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती, जूम इन कर लेती, राउटर को ऑफ कर लेती और एक पोर्ट यहाँ और एक पोर्ट यहाँ लगाती है और राउटर को ऑन कर लेती, कट कर लेती। अब इसके बाद होती है हम लोग को तार लगाने की बारी। तो तार को सिलेक्ट करती, तार को सिलेक्ट कर ली, राउटर पे क्लिक करती है और इसके सीरियल पोर्ट 1 से और दूसरे राउटर के सीरियल पोर्ट 1 से कनेक्ट कर देती। फिर एक और तार सेलेक्ट करती है, राउटर पे क्लिक करती है, फिर गीगाबिट ईथरनेट पे क्लिक करती है और स्विच के पोर्ट पे कनेक्ट कर देती है। स्विच पे क्लिक करती है, फिर स्विच से गलती हो जाती है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती है। अब इसी तरह दूसरे राउटर पर क्लिक करती है, गीगाबिट ईथरनेट सेलेक्ट करती है और इस स्विच से कनेक्ट कर देती, फास्ट इंटरनेट 1 से आउट और स्विच से सिलेक्ट करती पोर्ट और कंप्यूटर में कनेक्ट कर देती है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करती, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा एडजस्ट करती इसको ताकि अच्छा दिखती। अब इसके बाद ये हो जाती एडजस्ट। अब इस पर हम लोग कौन कौन सी आईपी देनी होती वो लिख लेती है। इस पर आईपी देनी है 10.0.0.1 की और दूसरे पोर्ट पे राउटर की आईपी देनी होती 10.0.0.2 की। ये हो जाती इतना बाद। अब इंटरनेट नेटवर्क के भी राउटर जरूरी होती है 192.168.0.1 की इस पर होती है, 172.168.0.1 की इस पे आईपी होती है। ये हो जाती तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेती और इसको किनारे रख लेती ताकि ये साफ साफ दिखती हम लोग की कॉन्फ़िगरेशन। अब इस राउटर पर क्लिक करनी होती, इसको इधर घसकानी होती और इसको थोड़ा सी हम लोग बड़ा करती। फिर इसके बाद CLI मोड पे आती है। अब इस पर नो लिख के न्यू कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करती है हम लोग, क्योंकि हम लोग को न्यू कॉन्फ़िगरेशन चाहते। इनेबल का कमांड चलाती, EN इंटर दबाती। अब इस पर कॉन्फ़िगरेशन मोड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जानी होती, इसलिए कॉन्फ़िग T दबाती, इंटर दबाती, इस पर आ जाती। अब इस पर होस्ट नेम सेट करनी होती तो गलती हो जाती, होस्ट नेम R1 सेट करनी होती, होस्ट नेम R1 हो जाती राउटर की नेम। अब इस पर एक पासवर्ड लगाती, इनेबल पासवर्ड कमांड से 1 2 3 ताकि कोई खबीस का बच्चा इसे एक्सेस ना कर पाए बिना पासवर्ड के और हमारी कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट ना कर पाए। ये हो जाती 1 2 3 पासवर्ड, इंटर कुछ गलती होती 1 सेकेंड, यहाँ पे एक एस छूट जाती है। अब इंटर दबाती, पासवर्ड लग जाती। अब इंटरस्पेस पे आईपी देनी होती INTS0/1/0, ये पोर्ट नंबर होती है राउटर की जिससे दूसरे राउटर कनेक्ट होती है। इस पर IP ऐड 10.0.0.1 होती है, इसकी सबनेट मास्क 255.0.0.0 होती है। ये इंटर कर देती है। इस पर क्लॉक रेट देनी होती, स्पीड डाटा की क्लॉक रेट 64,000 हो जाती, जिस स्पीड से डेटा जाएगी। हम लोग को इंटरनल नेटवर्क पर आईपी देनी होती तो सेलेक्ट कर लेती पोर्ट INT0G0/0/0, आईपी ऐड देती 192.168.0.1, इसकी सबनेट मास्क होती 255.255.255.0। ये हो जाने के बाद इंटर दबाती। अब इस पे नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑन कर लेती, देखती तुम ग्रीन हो जाती है इधर। अब इसके बाद हम लोग क्या होती अभी सीरियल पोर्ट को ऑन करना बाकी होती है, इसलिए सिलेक्ट करती, नो शट डाउन कमांड चला देती तो वो भी ऑन हो जाती, वो रेडी रहती क्योंकि दूसरी सबसे पोर्ट ऑफ होती। अब राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन चलाती, राउटर रिप वर्जन 2 लिखती। इसके बाद फिर हम लोग नेटवर्क ऐड करनी होती है, वर्जन 2 हो जाती, इंटर दबाती, नेट 10.0.0.0 हो जाती, एक नेटवर्क ऐड हो जाती। अब दूसरी नेटवर्क नेट 192.168.0.0 हो जाती, कुछ गलती, हाँ 192.168.0.0 हो जाती, इंटर कर देती। अब यहाँ से हम लोग की ये राउटर 1 की काम ख़त्म होती है, राउटर 2 पे जाती, इसको थोड़ा सी इधर घसका लेती और इसको बड़ा कर लेती थोड़ा सी, एक इतना, हाँ इतना ठीक है, सब कुछ दिखती। अब CLI मोड पे जाती, नो कमांड चलाती ताकि हम लोग न्यू कॉन्फ़िगरेशन कर सकती, नो हो जाती, इंटर दबाती। इंटर दबाने के बाद हम लोग इनेबल कमांड चलाती, EN शॉर्ट फॉर्म
इंटर दबाते कॉन्फ़िग टी करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चली जाती, वहीं से सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती राउटर की। इसीलिए कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम चेंज कर देती, होस्ट नेम R2 होती इसकी, होस्ट नेम R2, कुछ गलती होती है, होस्ट नेम R2 हो जाती, R1 R2, हाँ ठीक, होस्ट नेम R2 हो जाती। अब इस पर इनेबल पासवर्ड लगा देती 1 2 3 ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए बिना पासवर्ड के, ये हो जाती। अब जिस तरह उस कॉन्फ़िगरेशन किया इसी तरह इस पर भी INT/H0/1/0 सेलेक्ट करती पोर्ट, इस पर IP ऐड कर देती, IP ऐड 10.0.0.2 255.255.0.0 इसकी हो जाती सेपरेट मास्क। अब इस पर हम लोग नो शटडाउन करके ऑन कर लेती, तो हम लोग देख सकते कि ये पोर्ट ग्रीन हो जाती। अब इसके बाद इंटरनेट नेटवर्क पे जाते तो INT G0/0/0 होती। अब इस पर IP ऐड करनी होती, IP ऐड 172.168.0.1 255.255.0.0 इसकी सबनेट मास्क हो जाती। इसके बाद इंटर दबा लेती, नो शट डाउन करके इस पोर्ट कभी ऑन करती तो तुम लोग दिखती ये भी रेड हो जाती, अरे ग्रीन हो जाती दिखती, इसका मतलब सब पोर्ट ऑन हो जाती। अब इसके बाद हम लोग राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, इसके लिए राउटर रिप वर्जन 2 इसके बाद लिखती, वर्जन कुछ गलती होती है, एक सेकेंड, वर्जन 2 एक सेकेंड, हाँ 21, इसको 2 लिखनी होती, 2 हो जाती है वर्जन 2, कमांड ठीक होती। अब इस पर नेटवर्क ऐड कर देती 10.0.0.0 की, एक नेटवर्क ऐड हो जाती है। अब इंटरनेट नेटवर्क 172.168.0.0 की, ये भी नेटवर्क ऐड हो जाती। अब हम लोग की ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। अब पीसी पे IP देनी होती तो पीसी पे क्लिक करती, अब डेस्कटॉप पे जाती, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाती, अब इस पर IP देती इस नेटवर्क की 192.168.0.2, इंटर दबाती है, ऑटोमेटिक सबनेट मास्क आ जाती है। अब इस पर हम लोग गेटवे ऐड करनी होती जिस नेटवर्क की होती, तो उसके लिए 192.168. एक सेकेंड 1, हाँ ठीक है 192.168.0.1 होती, ये कंप्लीट हो जाती। अब PC2 पे जाती दूसरे नेटवर्क के, इस पे डेस्कटॉप पे जाती, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाती, हाँ IP कॉन्फ़िगरेशन, इस पे IP ऐड करती 172.168.0.2 की। आप इस पे गेटवे ऐड कर देती 172.168.0.1 की, ये इसकी गेटवे होती है इस नेटवर्क की, इसको कट कर लेती, हम लोग की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। अब सब पिंग करा के चेक करनी होती है कि कनेक्टिविटी ठीक हुई कि नहीं, इसके लिए हम लोग PC0 खोली है, पिंग 192.168.0.2, हाँ इंटर करती, देखती कि कम्युनिकेशन होती कि नहीं, ठीक कनेक्टिविटी होती तो हो जाती कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट टाइम आउट, हाँ हो जाती, रिप्लाई आती, इसका मतलब कनेक्टिविटी ठीक है। हम लोग दूसरे PC से भी कम्युनिकेशन चेक करती तो पिंग कमांड चलाती, पिंग PC फर्स्ट की IP देती 192.168.0.2, रिप्लाई आती, मतलब कनेक्टिविटी ठीक होती। इसका मतलब हम लोग की RIP वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन एकदम कंप्लीट हो जाती है, ये होती। अब तुम लोग वीडियो को लाइक कर देती, चैनल को सब्सक्राइब कर देती और हमको बताती कि दूसरी वीडियो किस पे चाहती तुमको।